नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। क्या सोच रहे हैं उनके दिमाग में इस वक्त, क्या चल रहा है। सबसे पहला ही कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत कुछ, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, आपके साथ एक परिवार बसाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। इस इंसान का जो मन है वो स्थिर नहीं है, इस इंसान का दिमाग स्थिर नहीं है। बहुत ज़्यादा थॉट्स, ठीक है, बहुत फास्ट सोच रहे हैं, दो थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, ऐसा हाल आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अब एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कुछ पैसों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, इनकी लाइफ में कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिसकी वजह से वो आपसे दूर भाग रहे थे, या बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट कर सकता है कि इस इंसान ने जब स्टार्टिंग में आपसे रिश्ता जोड़ा था, या तो पैसों के लिए रिश्ता जोड़ा गया था, कुछ न कुछ पैसों को लेकर दिक्कत हो सकती है, या पैसों से जुड़ी कोई बात आपके रिश्ते में हो सकती है, कुछ पैसों का लेन देन हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन खुद आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, खुद उस अपॉर्चुनिटी को जैसे कि मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी इस इंसान को नहीं मिल रही है जिस अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में वो है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पर आप मैनिफेस्ट किए जा रहे हो। देखो बॉटम की एनर्जी भी 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इंतज़ार बहुत रहा हो आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा हो सकता है। हो सकता है इस इंसान को कोई डर हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान को एक एडिक्शन सा फील होता है आपके लिए, इस इंसान को ऐसा फील होता हो कि आप दोनों के बीच में कोई और आ सकता है। कुछ तो ऐसी एनर्जी है, ये जो व्यक्ति है अपने खुद के ही थॉट्स से, अपने खुद के ही विचारों से जैसे कि लड़ रहे हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आदत हो सकती है, जैसे इंसान बड़े चिंतित है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली ये जो आपके पर्सन है बहुत फास्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है, कुछ एनर्जी नेगेटिव भी है, लेकिन जिस तरह से आपके पर्सन की आपके लिए आपसे बात करने की चाहत हो, आपसे मिलने की चाहत हो, वो चाहत इस इंसान के अंदर बढ़ती जा रही है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी भी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान थोड़ा चालाक हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया है, जितना कुछ आपसे बन सकता था आपने इस व्यक्ति के लिए किया है, लेकिन ये जो आपका पर्सन है, हो सकता है हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट भी ना करे, लेकिन हाँ कुछ हद तक यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इंसान बहुत चालाक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। किसी किसी के लिए इस व्यक्ति को कुछ एडिक्शन भी हो सकते हैं। मे बी आपने कोशिश की हो इस इंसान को उस एडिक्शन से बाहर निकालने की, ऐसा भी हो सकता है। मैनिफेस्ट वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को खुद भी पता है कि जितना आपने इस रिश्ते के लिए या आपने इस व्यक्ति के लिए किया है, वो खुद कभी भी उतना, चाहे उतनी रिस्पेक्ट हो, चाहे उतना वक्त हो, वो आपके लिए उतना नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये बात इस इंसान को समझ में आ रही है। इस इंसान के लिए आप एक मैग्नेट की तरह काम करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आपकी तरफ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, ये राशि यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोग, बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि इस इंसान के पास 2 ऑप्शन हो, या इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को जब भी सोच रहे हैं आपको लेकर, तो एक द्विधा, यहाँ पर एक कंपटीशन सा भी हाल हो सकता है। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि
उनको कंपटीशन करना पड़ेगा, आपके विश्वास को जीतना पड़ेगा, और ये इंसान हारना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है इनके दिल में, बहुत ज़्यादा गहराई से बातें हैं कोई जो इंसान आपसे बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन खुद इस रिश्ते में सफल होना चाहते हैं। अगर कोई इशू भी है ना, तो आपके पर्सन खुद उस इशू से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में हारना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोग इस तरह ऐसा रिजल्ट करेगा कि कुछ ईगो प्रॉब्लम हो सकती है इस इंसान में, कि पहले आप बात करें। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो तो आपको चाहते हैं, इतना पसंद भी करते हैं, लेकिन वो खुद ही क्यों आपसे हमेशा बात करें। या ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि आप खुद ही क्यों हमेशा इस इंसान से बात करें। जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत कुछ मन में है जो बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप को। ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं, खुद स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन द्विधा परिस्थिति भी है। इच्छा पूर्ति चाहते हैं, इनके कुछ डिज़ायर है और वो चाहते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी हो। क्या है ऐसा जो वो कह नहीं पाते हैं? कौन सी ऐसी बात है जो वो दिल में दबा के बैठे हैं? क्या है ऐसा जो कह नहीं पाते हैं आपसे? बस प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपके पर्सन या तो खुद किसी द्विधा परिस्थिति में हो सकते हैं, या किसी किसी वो किसी दूसरे ऑप्शन के बारे में भी सोच रहे हो और वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। मे बी उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को खुद की गलतियां नजर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन हैं और वो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं और वो ये बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं। किसी किसी के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। किसी किसी लोग आपके पर्सन, मैंने पहले बोला कि थोड़े चालाक हैं, कुछ माइंड गेम वगैरह खेले हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कुछ फील करते हैं आपके लिए लेकिन आपको शो नहीं करते हैं। सारी बात, दिल की बात दिल में दबा के रखते हैं, दिल से चाहते हैं कि स्टेबिलिटी लेकर आए, लेकिन आगे होकर, ठीक है, खुद होकर आगे नहीं बढ़ते हैं। जबकि फास्ट आना भी चाहते हैं, दिल और दिमाग में जैसे कि द्वंद्व चल रहा है, खुद के ही विचारों से इंसान लड़ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटस भी हो सकते हैं वो, या आप में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। ओके, दोनों की सेम एनर्जी देखते हैं इस वक्त। दोनों के दिल में क्या चल रहा है, अब दोनों के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? दोनों भी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो एक दूसरे की। दोनों दिल से चाहते हो कि ये रिश्ता बहुत बहुत आगे जाए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। मे बी आप दोनों एक दूसरे को शो नहीं करते हो, लेकिन दोनों भी एक दूसरे की केयर बहुत ज़्यादा करते हो। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों जब साथ थे तो आप एक दूसरे की वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गई या बातचीत कम हो गई, मे बी कहीं ना कहीं वो जो अहमियत है वो समझ में आ रही है आप दोनों को एक दूसरे की। ऐसा भी हो सकता है। और बार बार लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसों को लेकर एनर्जी आ रही है, कोई डिफरेंस भी हो। ठीक है, क्योंकि देखो बॉटम की एनर्जी, कोई रिजेक्शन का डर हो सकता है। ये डर आपके दोनों के मन में भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप खुद इस इंसान से बात करना चाहते हो लेकिन आपको रिजेक्शन का डर है, आपके पार्टनर को रिजेक्शन का डर है, या रिजेक्शन मिला हो किसी किसी के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं कि आपको पहले से ही रिजेक्शन मिला है और अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अगर आपकी तरफ आएंगे तो वही रिजेक्शन उनको भी मिल सकता है। टेक द लीड। जिस तरह से आप एनर्जाई हैं, आपके पर्सन खुद लीड करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ बातें उनके कंट्रोल में नहीं हैं, या हो सकता है जिसमें मैंने पहले बोला कि इस इंसान को आदत है आपको कंट्रोल करने की, और इस इंसान को लगता है कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप उनकी बातें नहीं सुनते हो। बिगिनिंग चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को खुद भी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सा चैलेंजिंग टाइम है।
सपने देख रहे हैं, मे बी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। बड़ा टफ टाइम हो सकता है किसी किसी के लिए। वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। पैशनेट बहुत है वो, इमेजिन कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं आजकल आपका जो फोकस है वो उनसे हट रहा है। मे बी इस इंसान को ऐसा लग रहा हो कि आप उनको अब पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे हो। खुद ही कोई डिसीजन अगर लेना ज़रूरी है इस रिश्ते में, तो वो डिसीजन वो खुद लेना चाहते हैं। अगर इस इंसान को कोई और कंट्रोल कर रहे थे, तो वो सारा कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। इतना भी चैलेंजिंग टाइम हो, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे, वो ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान ने कुछ खोया है अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा एक लॉस किसी चीज़ को लेकर हुआ हो, या आपको खोने का डर भी हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं, और जो रिजेक्शन का फियर भी इस इंसान को है। तो बड़ा टफ टाइम है इस व्यक्ति के लिए। सिर्फ आप ही दुखी नहीं दिखाई दे रहे हो इस रिश्ते में, आपके पर्सन भी दुखी दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान का भी मानना है कि कोई दुख भी है उनके ज़िंदगी में, तो वो उस दुख को पीछे छोड़कर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी है ना यहाँ पर कि आप दोनों भी एक दूसरे को हील कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे की केयर करते हो, आप दोनों भी एक दूसरे को हील कर सकते हो। कुछ फायरी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है इस इंसान को जैसे खुद पर गुस्सा आ रहा हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से चैलेंजिंग टाइम है, एक न्यू बिगनिंग भी करनी है, आपकी तरफ आना भी है। मे बी किसी किसी के लिए इस इंसान का फोकस हट रहा था, या इस इंसान को लगता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे इस व्यक्ति के ऊपर। बहुत नाराज़गी भी हो सकती है, और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी कि इंसान अपने दुखों को, अपनी नाराज़गी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। जो कुछ भी पॉजिटिव है, जो कुछ भी अच्छा है आप दोनों के रिश्ते में, ये इंसान उस बातों पर फोकस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और किसी किसी के लिए इंसान का ईगो, ठीक है, हो सकता है इस इंसान का ईगो इस इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, और इस इंसान को डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अपने ईगो में आकर कुछ गलत डिसीजन इस इंसान ने लिए हो, ऐसा हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। अगर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है आपको, तो ये आपके ही ऊपर है कि अब आपको इस इंसान से बात करनी है, नहीं करनी है। चॉइस भी हो सकती है आपके पास। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। 2 बार यहाँ पर नो की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके मन में कोई सवाल है, कोई सवाल हो सकता है आपके मन में, जिसके लिए आपको यहाँ पर नो आंसर आया है। यहाँ पर नो क्यों आया? दूसरे डेक का इस्तेमाल करते हैं। एंजल बताइएगा यहाँ पर नो आंसर क्यों है। एक बार नहीं, 2 बार नो आंसर यहाँ पर आया है। ओके, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ है, इतना ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ है, तभी आपके लिए यहाँ पर इट्स अप टू यू, ये आपके ही ऊपर है कि इस इंसान को माफ़ करना है, नहीं करना है। और अगर आप इस इंसान को माफ़ करते भी हो, तो भी आपको इस व्यक्ति को लेकर और ज़्यादा तहकीकात करने की बड़ी आवश्यकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इंसान जैसा शो कर रहा है वैसा ये इंसान है नहीं, ठीक है। वो कहते हैं ना, खाने के दांत अलग दिखाने के अलग, कुछ ऐसा हो सकता है। तो जिस तरह से आप एनर्जाई है, एंजल आपसे कहते हैं कि आपको हील होना है, खुद को हील करना है, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है। आप बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हो इमोशनली, और आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है। नो, ठीक है। क्लैरिफाई करने के बाद यहाँ पर कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स।
एंजल आपसे कहना चाहती कि आपको इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। किसी को कोई हक नहीं है कि वो आपको दुखी करे, किसी को कोई हक नहीं है कि वो आपका खुश रहने का हक छीन ले। तो आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, और इस व्यक्ति के बारे में जितना हो सके आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, और ये आपके ही ऊपर है। और बॉटम के लिए जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जब आप खुद को हील करोगे, सिचुएशन से जब आप बाहर निकलोगे, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके बल पर आप जीवन में आगे बढ़ सकोगे। आपकी लाइफ में आप बहुत हैप्पी होने वाले हो। बस अभी जो वक्त है, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मे भी किसी किसी के तो ये सवाल हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, लेकिन एंजल आपसे बार बार कह रहे कि नो, आपने अभी सब कुछ नहीं खोया है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और एंजल खुद आपको वो अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, आप खुद के लिए कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। ठीक है। और जिसने भी आपको दुख दिया है, ज़रूर नहीं कि ये आपके पर्सन नहीं आपको परेशान किया, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो जिसने भी आपको दुख दिया है उसको तो उसका कर्मा मिल जाएगा। इस दर्द से, इस पीड़ा से अपने आप को बाहर निकालना है। तो यही थी आपकी रीडिंग। धन्यवाद।